तो कैसे हो मेरे प्यारे बड़े भाइयों और बहनों। मेरा नाम कृष्णा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अग्रो स्टडी। तो इस चैनल पर सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। तो चलिए बिना देर की वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है संविधान सभा। तो इसे हम 2 लेक्चरों में खत्म करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। देखिए संविधान सभा, संविधान सभा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि संविधान सभा का विचार किसने दिया। तो संविधान सभा का विचार सर हेनरी मैन द्वारा दिया गया, जो ब्रिटेन के क्या थे, कानूनविद। संविधान सभा का विचार सर हेनरी मैन द्वारा दिया गया। द्वारा जो क्या थे, ब्रिटेन के कानूनविद थे। ये ब्रिटेन के कह लो, लंदन कह लो, ब्रिटेन के कानूनविद थे। तो इससे आगे क्वेश्चन उठता है कि संविधान सभा का व्यावहारिक रूप किसने अपनाया। तो जो संविधान सभा का व्यावहारिक रूप है वो अमेरिका और फ्रांस ने अपनाया। संविधान सभा का व्यावहारिक रूप किसने अपनाया। तो इसका जो व्यावहारिक रूप है वो अमेरिका और फ्रांस ने अपनाया। अमेरिका और फ्रांस ने अपनाया। इसके बाद आता है कि भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की। जो संविधान सभा की मांग है वो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक द्वारा उनके 1995 के स्वराज विधेयक के माध्यम से की। तो लिखेंगे भारत में संविधान सभा की मांग किसने की। जो संविधान सभा की मांग है वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा तिलक के 1895 के स्वराज विधेयक के माध्यम से की। किसने की। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 के स्वराज विधेयक के माध्यम से की। तो इसके बाद आता है कि स्वराज शब्द का अर्थ क्या है। तो स्वराज शब्द का अर्थ है स्वतंत्रता। और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया। तो ये लिख लिया होगा आपने।
इसके बाद आता है स्वराज शब्द का अर्थ क्या है। तो स्वराज शब्द का अर्थ है स्वतंत्रता। तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। जो सर्वप्रथम प्रयोग है वह किया दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया। अब इसके बाद आता है कि पूर्ण स्वराज कब मनाया गया या पूर्ण स्वराज कब पास किया गया है, कब पेश किया गया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्वराज प्रस्ताव पास किया गया। तो इसके आगे पढ़ेंगे कि पूर्ण स्वराज कब मनाया या कब पास किया गया। तो जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 जिसके अध्यक्ष कौन थे, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा स्वराज प्रस्ताव पास हुआ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत में प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया। जो भारत में प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इसके बाद पढ़ेंगे कि भारत में प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया। तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। इसके बाद आता है कि गांधी जी ने क्या कहा, कि गांधी जी ने कहा कि 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार ही होगा। तो इसके बाद लिखेंगे हम कि गांधी जी ने कहा गांधी जी ने कहा 1922 में कि भारतीय संविधान
भारतीयों के अनुसार ही होगा। भारतीयों के अनुसार ही होगा। अब इसके बाद आता है कि 1934 में संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग किसने की? तो इसके बाद आता है कि 1934 में संविधान सभा की प्रथम संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग किसने की? जो संविधान सभा की औपचारिक मांग है वो मानवेंद्र नाथ राव द्वारा की गई। जो संविधान सभा की औपचारिक मांग है एम.एन. राव, जिसको एम.एन. राव कहते हैं, मानवेंद्र नाथ राव, मानवेंद्र नाथ राव द्वारा की गई। और इसके बाद आता है कि औपचारिक मांग को 1935 में कांग्रेस के द्वारा इसे आधिकारिक मांग बनाया गया। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद पढ़ेंगे कि औपचारिक मांग को औपचारिक मांग को 1935 में कांग्रेस द्वारा आधिकारिक मांग बनाया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि औपचारिक मांग को आधारित आधिकारिक मांग किसने बनाया? तो कांग्रेस ने औपचारिक मांग को आधिकारिक मांग बनाया। इसके बाद आता है अगस्त प्रस्ताव क्या था? तो अगस्त प्रस्ताव किसने पेश किया? तो भारत के वायसराय लिनलिथगो द्वारा 8 अगस्त 1948 में पेश किया गया। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव ये किसके द्वारा पेश किया गया? भारत के वायसराय लिनलिथगो द्वारा लिनलिथगो द्वारा 8 अगस्त 1948 में पेश किया गया। जो इसकी सिफारिश थी वो क्या क्या थी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों को और अधिक संख्या में शामिल किया जाए। और दूसरी इनकी सिफारिश थी कि एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा। तो इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद आता है
इसकी सिफारिश है किसकी? अगस्त प्रस्ताव। इसकी सिफारिश है। तो इसकी जो सिफारिशें थी वो क्या क्या थी? पहली थी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाए। शामिल किया जाएगा। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा। समिति का गठन होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट भी जरूर करके जाना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।